गाइस, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की तरफ से। अभी एक सीरीज जो मैं चला रहा हूं NCERT क्लास 9 क्लास 10 का स्टोरी 1 बाय 1 आपको डेली सुना रहा हूं। और आज फिर मैं लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3 द मिड नाइट विजिटर्स क्लास 10। तो आइए गाइस शुरू करते हैं मिड नाइट विजिटर्स। और इस कहानी में क्या है मैं आपको बता दूं। मिड नाइट विजिटर्स ये कहानी एक जासूस के बारे में है। और आप अगर किसी भी जासूस को देखेंगे तो ओवरऑल जासूस का जो पर्सनालिटी होगा वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त होगा और काफ़ी हैंडसम, स्मार्टनेस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं ऑजिबल, तो ऑजिबल जो एक जासूस है और स्पेनियोज हैं जो सीक्रेट एजेंट हैं, तो इनका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और देखने में वो बहुत ही सुस्त टाइप के कैजुअल थोड़ा सा लगते हैं। तो और अनदर कैरेक्टर इज़ दैट इज़ फॉलर। फॉलर एक राइटर है जो कि लिखते हैं किसी के लाइफ पर और वो ज़्यादातर रोमांचकारी अनुभवों के बारे में लिखते हैं। वो एक खोजी पत्रकार हैं। तो वो आए हुए हैं इनसे मिलने के लिए। तो अभी तक 2 कैरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया। फॉलर जो कि एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और ऑजिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट हैं, जासूस हैं। तो फ्रांस के एक होटल में और 6th फ्लोर पर ऑजिबल वहाँ पर ठहरे हुए हैं और फॉलर आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए। तो अब ऑजिबल ने फॉलर से कहा कि आप यहाँ पर आए हुए हैं मुझसे मिलने के लिए, तो आपको तो बहुत बोरियत महसूस हो रही होगी क्योंकि जो चीज़ आप सोच कर आए हुए थे वैसा आपको मिल नहीं रहा है। क्योंकि मुझे देखकर तो कोई कह नहीं सकता है कि मैं एक जासूस हूँ। तो वहाँ फॉलर सोच रहे हैं कि जैसा फॉलर ने पढ़ा था कि जासूस जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त और काफ़ी स्मार्ट होते हैं। बट ये जो पर्सनालिटी है ऑजिबल का, ये देखने से कहीं से लगते नहीं कि जासूस हैं। तो इस तरह से दोनों बातचीत हो रही है और वे फ्रांस के एक होटल में ठहरे हुए हैं जहाँ पर गलियारे में काफ़ी अंधेरा है और दुर्गंध भी फैला हुआ है। सो दे आर गोइंग इन द रूम एंड दे आर स्टेइंग इन द 6th फ्लोर इन ए होटल इन फ्रांस। और जैसे ही वे लोग वहाँ पहुँचते हैं, कमरे में प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही कमरे में प्रवेश करते दे इंटर्ड इनटू द रूम एंड द मोमेंट दे स्विच ऑन द लाइट एंड द एडवेंचरस सीन हैज़ बीन स्टार्टेड। और जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो दे सॉ दैट मैन इज स्टैंडिंग हाफ वे अक्रॉस इन द रूम एंड मैन हैज़ अ पिस्टल इन हिज हैंड एंड ऑजिबल आइडेंटिफाइड द पर्सन। ही टोल्ड, मैक्स, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम? आई थिंक यू शुड बी इन बर्लिन। मैक्स, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हें बर्लिन में होना चाहिए। अब यहाँ पे 3rd कैरेक्टर देखिए आ गया है, मैक्स। मैक्स इज ऑल्सो ए सीक्रेट एजेंट एंड हिज फेस इज वेरी कॉन्टिनेंस फेस। बहुत ही तीखा नाक नक्शे वाला व्यक्ति है मैक्स और बहुत ही चालाक है, कनिंग है और उसके हाथ में पिस्टल है। और भी कोई परेशान करने वाली बात नहीं है। Nothing is more menacing that he has a pistol in his hand, waving the gun, and Fowler has a first adventurous, exciting, thrilling experience that is happening in the room. अब फॉलर जो सोच के आए थे कि अभी तक तो मुझे टॉपिक मिला नहीं, अब उनको टॉपिक ही मिल रहा है, इंसिडेंट। तो ऑजिबल ने कहा मैक्स से कि तुम हमारे कमरे में, मैंने सोचा कि तुम बर्लिन में हो गए। तो अब यहाँ पर मैक्स क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए। मैक्स कह रहा है कि आई वॉन्ट दैट पेपर दैट यू आर कैरिंग दैट यू विल गेट टू नाइट। आज रात में जो तुम्हें पेपर मिलने वाला है, महत्वपूर्ण कागज, वो मैं ले लूँगा तुमसे, एंड दैट विल बी सेफ इन माई हैंड। अब यहाँ पर मैक्स बोल रहा है ऑजिबल को कि जो महत्वपूर्ण कागजात हैं, जो दस्तावेज हैं, जो मिसाइल से जुड़े हुए हैं, एंड दैट पेपर वुड बी सेफ इन माई हैंड, वो मेरे हाथ में सुरक्षित रहेगा। अब ऑजिबल व्हाट इज रिस्पॉन्डिंग, ही इज सेइंग ओके इट्स ट्रू दैट टुनाइट आई विल गेट दैट पेपर एंड मेनी पीपल पुट देयर लाइफ इन डेंजर फॉर गेटिंग दैट पेपर। उस पेपर को पाने के लिए कई लोगों ने, कई पुरुषों और महिलाओं ने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। ये बात सही है कि वो पेपर मेरे पास आज रात में आने वाली है। तो दैट्स हाउ आप यहाँ पे देखेंगे किस तरह से कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन ऑजिबल एंड मैक्स। और फॉलर कुड नॉट अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस, ही इज स्टैंडिंग
and he's not able to understand. But now he's watching the first romantic, adventurous, exciting thriller, the incident which is going on in the room. एज फार एज ऑजिबुल इज कंसर्न, ऑजिबुल को 3 लैंग्वेज पर बहुत ही पकड़ था। ऑजिबुल को जर्मन लैंग्वेज पर, फ्रेंच पर, और उसका अपना एसेंट जो था वो अमेरिकन था, जो बोस्टन से लेकर आया था। सो ही हैड ए गुड कमांड ओवर 3 लैंग्वेज, दैट इज जर्मन एंड फ्रेंच एंड ऑल्सो अमेरिकन लैंग्वेज। अब now the Ozibul has already applied common sense in his mind, that how I have to handle this adverse condition. अब Ozibul एक जासूस हैं, अब उनके दिमाग में आ गया कि अब इस स्थिति को मैं कैसे हैंडल करूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से Ozibul ने मैक्स को अपनी बात के जालों में फंसाया। Ozibul has already chalked out the plan that I have to trap this man. Now Ozibul is saying that I am fed up with the management of this hotel. And how you have entered in my room? I think you have entered in my room through balcony. But Max is saying, no, I have entered in your room through pass key. But Ozibul said that this is the second time in this month that somebody has entered in my room through balcony. I have fed up with the management that actually this room is the part of one big hall, and the balcony was very common that people used to enter in this room through balcony. And I have complained to the management of the hotel, and hotel management has also assured me that they will close down forever the balcony, but so far they have not closed it. So I have already fed up. तो इस तरह से Ozibul ने अब मैक्स को वो कन्विंस कर रहे हैं कि तुम किस तरह से बालकोनी से आ गए, और ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई बालकोनी से आ गया है। मैंने मैनेजमेंट को, प्रबंधन को कंप्लेन भी किया कि भाई इसको हमेशा के लिए बंद कर दो। अब वहाँ फ्रांस के छठे तले होटल में Ozibul ठहरे हुए हैं। अभी तक 3 कैरेक्टर्स आ गए हैं चैप्टर में, Ozibul 1, मैक्स 2, फॉलोअर 3। अब बातचीत का दौर चल रहा है। मीनवाइल क्या हो रहा है? समबडी इज नॉकिंग द डोर। नाउ समबडी इज नॉकिंग द डोर। नाउ अब मैक्स, जिसके हाथ में पिस्तौल है, मैक्स इज नर्वस। अब पूछ रहा है हु इज देयर। अब Ozibul बोल रहे हैं कि नाउ पुलिस हैज कम, सिंस आई एम कैरिंग द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर which is related with the weapons, and that is why I have already informed to the police that they will check regularly that whether everything is all right or not. तो पुलिस आ गई है, मैंने पुलिस को खबर कर दिया है कि भाई क्योंकि मेरे पास जो पेपर आ रहा है आज रात में वो मिसाइल से जुड़ा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए पुलिस हर घंटे पर आएगी और नॉक करके देखेगी कि सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं। At every hour police will come, they will check it, if everything is all right, okay. Otherwise if the police will come, they will not hesitate to shoot you. तो इस तरह से Ozibul ने मैक्स को एक इस तरह से सर्कमस्टांसेस बना के उसको ट्रैप किया। He convinced that there is a balcony. He convinced that police is waiting outside the room. Now Max, who was also a secret agent, now he is nervous. Now what he has done, he has hanged his one leg from the balcony, and meanwhile he waved the gun towards the fat man, and he told, okay, you send the police, I will shoot them. But the knocking was become louder and louder, and somebody is asking, Mr. Ozibul, please open the door. Mr. Ozibul, please open the door. Somebody was calling, shouting. कोई बाहर चिल्ला रहा था, मिस्टर Ozibul दरवाज़ा खोलिए। अब Ozibul ने कहा कि अगर मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा तो वे लोग दरवाज़ा तोड़कर प्रवेश करेंगे। If I will not open the door, they will break the door, they will enter into the room and they will not hesitate to shoot you. वे लोग आएंगे सबसे पहले तुम्हें गोली मारेंगे। अब यहाँ पर मैक्स देखिए किस तरह से भयभीत हो गया है। मैक्स अपना पैर लटकाए हुए खिड़की से, वो समझ रहा है कि बालकोनी है, उसके हाथ में पिस्टल है, वो बॉडी लैंग्वेज उसका उसी तरह से है, और डोर का जो नॉब है वो टर्न हो रहा है। अब यहाँ पे सीन देखिए, दृश्य देखिए, डोर नॉब इज टर्निंग। नाउ मैक्स अंडरस्टैंड दैट समबडी इज एंटरिंग इन द रूम। नाउ ही जंप्ड फ्रॉम द विंडो सील, एंड अब यहाँ पे 2 शब्दों का जिक्र है, एक है श्रिक, ठीक है। सो व्हेन मैक्स फेल फ्रॉम दैट विंडो, और यू कैन से बालकोनी, so there is a sound of shrieking,
अब फॉलर कंफ्यूज है कि हो क्या रहा है, पुलिस है या यहाँ पर ये बालकोनी है या नहीं है। द मैन entered in the room who was a waiter. Now he is carrying a tray and bottles, and he told that, sir, you have placed the order and I have carried your drinks and glass of water, and he uncorked the drinks also. और उसने कॉर्क को हटा दिया, वहां पे रखा। इस बीच मैक्स वहां से कूद पड़ा। तो मैक्स जो वहां से कूद पड़ा तो एक साउंड आया, श्रिक। द साउंड वाज श्रिकिंग and thrilling, and that is why Fowler asking from Ozable that what about Max, will he return back? Now Ozable told that Max will never return back, because my dear friend, in this room there is no balcony. Actually I have confused Max, and when he jumped from विंडो ही डाइड। अगर कोई भी आदमी छठे तल्ले से कूदेगा तो बचने का सवाल ही नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से मैक्स छठे तल्ले से फ्रांस के होटल से जब गिरा तो चीखा, चिल्लाया, श्रिक एंड थ्रिल, दो शब्दों का जिक्र है, और वहीं पर वो स्पॉट डेड हो गया। और इस तरह से फॉलर जो राइट फ्रॉम मॉर्निंग जो ऑजिबल को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि ये आदमी कैजुअल है, ये आदमी मोटा है, ही इज़ ए वेरी केयरलेस मैन, ही इज़ ए वेरी fat kind of man, so he cannot be a very smart secret agent as he read in the paper, but the circumstances has compelled him, when he saw from his own eyes that what happened, how the another secret agent entered in the room and how he confused him, he applied his sense of humor and he jumped from window and he died. And that's how he saved whatever paper he likely to get at night. And he also applied his common sense that he confused Max also that police is waiting, but there were no police and that waiter has entered in this room. So आज दोस्तों ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई है, और नेक्स्ट टाइम फिर अगेन आई विल कम विद अ न्यू स्टोरी ऑफ द NCERT सीरीज जो अभी चल रहा है 1 by 1 क्लास 9, 10. So thank you very much for it.